आपको बताऊं कि इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर खींचतान चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि बीजेपी अपने पास ही स्पीकर पद को रखेगी, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद को लेकर वो अपने सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है, सहयोगियों से वो डिप्टी स्पीकर बना सकती है। अब इससे क्या होगा? एनडीए के सहयोगियों को दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन उकसा रहा है। उनका कहना है कि टीडीपी और जेडीयू को भी अपना स्पीकर बनाने की मांग रखनी चाहिए, कहना चाहिए कि हमारी पार्टी से स्पीकर हो। उन्होंने यह भी कहा कि टीडीपी का स्पीकर अगर बनता है तो विपक्ष पूरा समर्थन करेगा, यानी उसमें कोई अड़ंगा नहीं डालेगा। टीडीपी को ऑफर के बाद अब एक्शन में एनडीए भी आ गया है। उसी के लिए जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। राजनाथ सिंह ने समन्वय के लिए फिर से बैठक की है। वो एक बार फिर उन्होंने बैठक बुलाई है और इस बैठक में ललन सिंह मौजूद है, चिराग पासवान मौजूद है, राम मोहन नायडू मौजूद है। वो सब इस बैठक का हिस्सा हैं। उपाध्यक्ष पद, अब ये तो बात स्पीकर की थी क्योंकि स्पीकर का पद बीजेपी रखना चाहती है, लेकिन उपाध्यक्ष पद को लेकर इंडी गठबंधन भी अड़ गया है। उनका यह कहना है कि 5 साल से लोकसभा में उपाध्यक्ष पद खाली था, अब ये हमें दिया जाए, यानी विपक्ष का डेप्यूटी स्पीकर बने, और पद नहीं मिला तो हम स्पीकर का भी प्रत्याशी उतार देंगे। यानी जो स्पीकर आपके पास जा रहा है उसमें हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें डेप्यूटी स्पीकर नहीं बनाया तो हम स्पीकर के लिए भी उम्मीदवार उतारेंगे। एनडीए को ब्लैकमेल करने के लिए इंडिया गठबंधन का यह दांव है। अब ऐसे में क्या करता है ये एनडीए का खेमा, क्योंकि राजनाथ सिंह इस वक्त उसी बैठक में मौजूद है जिस बैठक से स्पीकर का नाम तय हो रहा है। 26 तारीख को स्पीकर पद के लिए चुनाव होना है। अब इसके बाद मैं एक और खबर आपको बता रही हूं, जहां एक तरफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का नाम तय हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ये तय कर चुके हैं कि उन्हें वायनाड भी छोड़ना है। वो अमेठी तो पहले ही छोड़ चुके थे, अब अमेठी के बाद उन्होंने वायनाड भी छोड़ दिया है। इसीलिए आज महाभारत में यह भी पूछ रही हूं कि मोदी हैट्रिक लगा रहे हैं और राहुल सीटें बदलते जा रहे हैं। पहले अमेठी, फिर वायनाड, अब प्रियंका गांधी को उतार दिया है। प्रियंका को पहले चुनाव में क्यों नहीं लड़ाया? सवाल ये उठता है। सवाल ये भी उठता है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो इतनी देर क्यों लगा दी लड़ने में? वो इंतजार में क्यों थी कि राहुल छोड़ेंगे फिर मैं उतरूंगी? राहुल के सीट छोड़ने का इंतजार क्यों किया गया? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस और राहुल प्रियंका पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए वेट किया कि जब दोनों सीटें आ गई तो उनमें से एक पर प्रियंका को उतार दे। एक और सीट क्या परिवार के लिए रिजर्व कर दी गई है? जैसे अमेठी पहले थी, फिर अब रायबरेली, अब वायनाड पर भी अगर राहुल नहीं तो प्रियंका।